बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड इस ब्लॉग के अंदर दो खबरें डिस्कस करते हैं। एक तो खबर मैं पहले भी कर चुका हुआ था और मैं आपको इनिशियली ही बता चुका हुआ था कि आने वाले दिनों के अंदर क्या प्रोपोगेंडा किया जाएगा, किस नैरेटिव के ऊपर काम किया जाएगा। और वो नैरेटिव था जनाब इमरान रियाज खान साहब और जनाब आदिल राजा साहब। वो जो बरतानिया के अंदर एक केस चल रहा है आदिल राजा साहब का और ब्रिगेडियर राशिद साहब का, उस केस के हवाले से मैं आपको पहले ही अपडेट कर चुका हुआ था। और सेकेंडली एक और ख़बर जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म है जनाब इसहाक डार साहब, उनके साहबजादे जनाब अली डार साहब के बारे में मुख्तलिफ चमगोइयाँ, मुख्तलिफ थेरीज जो हैं $100 मिलियन वाली क्रिप्टो करेंसी वाली वो चल रही हैं। उस पर एक सरकारी एंकर या सरकारी इदारे में काम करने वाले एंकर साहब क्या फरमाते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो मतलब मोहर सब्त कर दिया सारी साजिशी थ्योरियों के ऊपर भी कि दैट इज़ हाउ इट इज़। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद इमरान रियाज खान साहब, क्योंकि वो आज फिर सोशल मीडिया की बहुत जिन्नत बना हुआ है और इमरान रियाज खान साहब ने उसको खुद से डायरेक्टली एड्रेस भी किया है। सोराब बरकत साहब को इंटरव्यू दिया siyaset.pk के लिए इमरान रियाज खान साहब ने, जिसमें सोराब ने एज यूजुअल बड़े स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे हैं और इमरान रियाज खान साहब ने भी बड़े खुल खुलाकर सवालों के जवाब दिए हैं। तीन चार गुजारिशात हैं जिनके ऊपर आई थिंक पहले मैं आपके गोशगुजार कर दूं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया बड़ी दो धारी सी तलवार है। एक दिन आपको हीरो बनाता है, अगले दिन आपको जीरो कर देता है। एक दिन आप क्रेडिबल मोस्ट जर्नलिस्ट होते हो, एक दिन आप बहादुर तरीन जर्नलिस्ट और सियासतदान और बिजनेसमैन और पाकिस्तानी और स्पोर्ट्समैन होते हो, अगले दिन यही सोशल मीडिया आपको जीरो करने चल पड़ता है। सो इसका व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इसका जो है ना रिएक्शन टाइम वो बहुत स्ट्रेट अप आता है, रियल टाइम में रिएक्शन आता है। अगर इफ दे लाइक समथिंग यू हैव डन तो उसका भी जो यूजर है सोशल मीडिया का उसी टाइम पे रद्द अमल आएगा, एंड इफ दे डोंट लाइक समथिंग तो उसका रद्द अमल भी उसी टाइम पे आएगा। सो ये दो धारी तलवार है और वैसे भी सारी दुनिया को तो कोई बंदा खुश कर ही नहीं सकता। लिहाजा स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। आदिल राजा साहब वाला जो केस था वो कंक्लूड हो गया, वैसे समात उसकी कंक्लूड हो गई है, एनी मोमेंट फैसला उसका आ जाएगा। उसके ऊपर फैसला क्या आएगा वो हर बंदा हर लॉबी अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट कर रही है उसको। कोई कर रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर राशिद नसीर जीत जाएंगे, कोई कहते हैं कि आदिल राजा जीत जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं कि राशिद नसीर वो केस जीत जाएंगे। खैर वो जब फैसला आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। एक नया एंगल इस केस में से निकला था और वो उस केस को किल करने के लिए मेरे नज़दीक था, उसकी समात को किल करने के लिए या उसकी समात में क्या हुआ उसके ऊपर बहुत बहुत कम लोगों ने बात की है। लोगों ने एक नया शोशा छोड़ दिया मार्केट के अंदर और ये मेरे नज़दीक प्लान्ड शोशा छोड़ा गया था। शोशा ये छोड़ दिया गया था कि जनाब इमरान रियाज खान साहब जनाब आदिल राजा साहब के हक में गवाही क्यों नहीं देते कोर्ट में जाकर। तो डिस्कशन का रुख मोड़ दिया गया था और ये हमारे कुछ भाइयों को पता ही नहीं चलता किस तरह की वारदातें क्यों डाली गई। आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि उस केस में क्या हुआ, उस केस की समात में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई, क्या क्या चीज़ें अंडर डिस्कशन आई, कि क्या जो गवाहियाँ दी गई उन गवाहियों का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किसी बंदे को नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो उसको रेगुलरली फॉलो करते रहे और डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट लोगों के तवज्जुह से उसको फॉलो करते रहे, उन लोगों को पता है। तमाम तर मलबा डाल दिया गया, इमरान रियाज की तरफ जानिब शिफ्ट कर दिया गया कि इमरान रियाज ने गवाही क्यों नहीं दी। ठीक है जनाब, उसके ऊपर मैंने पहले मैं काफ़ी सारे एंगल्स जो थे आपकी खिदमत में गोश्तगुजार कर चुका था। फिर इमरान रियाज साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसके भी मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। वो कहते हैं कि आदिल राजा साहब ने जो मेरी ज़ात के ऊपर, जो सोराब को कल इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो कहते हैं जो आदिल राजा साहब ने मेरी ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, इमरान खान की जगह रिप्लेसमेंट, पॉलिटिकल रिप्लेसमेंट इमरान रियाज खान को तैयार कर दिया गया है। आईएसआई के साथ डील करके इमरान रियाज पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जब वो ज़ेर हिरासत थे या जब उनको उठाया गया था, जब वो गिरफ्तार का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा सिंस ही वाज, उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर्ड नहीं थी, तो जब वो महबूस रखा गया, जब उनको, जब वो कुछ भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, जब उठाया गया उनको एजेंसीज़ की जानिब से, तो इमरान रियाज खान साहब के ऊपर तशद्दुद इतना किया गया कि उनके पता नहीं कोई, मतलब छोड़ दें वो बात, तो आपको याद होगा आदिल राजा साहब ने क्या कहा था। फिर वो कहते हैं कि जनाब मेरे बच्चों की लोकेशन, मेरी फैमिली की लोकेशन भी इन लोगों ने डिस्क्लोज कर दी, तो उससे वजह से मैं, मेरी पूरी फैमिली की सेफ्टी एट से स्टेक लग गई। तो वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो इमरान रियाज खान साहब गिनवाते हैं और वो कहते हैं कि यार इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आदिल राजा के हक में या ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ गवाही देने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आज भी उतना ही खुल के इमरान रियाज खान साहब बात कर रहे हैं जितनी वो माजी में किया करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, वो कहते हैं पहले अपोलोजाइज करो और नंबर 2 अप्रोच मी, कि शहजाद अकबर साहब को आदिल राजा साहब ने दरखास्त की कि जनाब आप आइए इंटरव्यू, वो गवाही दीजिए कोर्ट के अंदर, तो शहजाद अकबर साहब चले गए। बाकियों को भी हम श्योर कि आदिल राजा साहब ने रिक्वेस्ट की होगी, अप्रोच किया होगा। तो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं मुझे तो किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया, मुझे तो इनडायरेक्टली एक रियाज साहब का, जिसका मैं पहले आपके वो ब्लॉग में एक में जिक्र कर चुका हूँ,
उन साहब ने मुझे एक ने कांटेक्ट किया था इनडायरेक्टली वो कि अगर हम आपको बुलाएं तो आप आएंगे, तो मैंने कहा यार मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप बुलाएंगे, लेकिन पहले अपने किए धरे के ऊपर कम से कम कुछ शर्मिंदगी तो दिखाओ, पहले ये तो दिखाओ कि बट यू व्हाट यू डन। बल्कि इमरान साहब तो वो उल्टा एक और उन्होंने आज लाइन दी है, उन्होंने कहा है कि यार ये दोनों रिटायर्ड फौजी आपस में लड़ी जा रहे हैं, मेरे से लड़के दिखाओ, अब मेरी तरफ आओ, मुझे कोर्ट कचहरी में बुलाओ, वहां पर देखो फिर तमाशा होता क्या है। और वो इन दोनों को जब एक जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, दोनों रिटायर्ड फौजी, तो फिर वो दोनों को एक ही कटहरे में रख रहे हैं या दोनों को एक ही कह लीजिए कि तरफ गिनते हैं, आदिल राजा साहब को और राशिद नसीर साहब को। बहरहाल ये केस कंक्लूड होने वाला है। वैसे भी इस केस के अंदर टेक्निकलिटीज इस तरह की थी कि जो चीज़ें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस मुल्क के अंदर होती हैं, साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको किसी भी कोर्ट रूम में ले जाकर उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी मोटी सी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान, एमपीए, एमएनएज अपने अपने हलकों में होने वाले तरक्याती कामों में 70-80% सियासतदान कमीशन लेते हैं, किकबैक लेते हैं ठेकेदार से, जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनसे कमीशनें ली जाती हैं। आज तक कोई कमीशन साबित हुई है? उसका तरीकाकार ही ऐसे बनाया जाता है कि उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, सामने नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप उनको साबित जब लीगल टर्म्स में लेके जाते हैं तो आप साबित नहीं कर सकते उनको। दैट इज़ एग्जैक्टली द सिनेरियो इन दिस केस। बाकी जब इसके ऊपर फैसला आ जाएगा तो फिर इमरान रियाज खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार छोड़कर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ था और फिर उसके ऊपर पूरा केस में इंशाल्लाह आपके सामने वो भी रखूंगा। बिकॉज मेरी वो कुछ जो डायरेक्टली रिपोर्टर्स वहाँ से रिपोर्ट करते हैं बरतानिया से, उनसे भी राब्ते में था, तो मुझे कुछ अपडेट्स उस केस के पता हैं, कुछ अपडेट्स अभी तक आते रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा, पिछले दिनों में एक शोर मच गया। क्रिप्टो करेंसी वैसे तो बहुत हैपनिंग चीज़ है, लोगों ने बड़े पैसे बनाए हैं। आई नो मेनी पीपल पर्सनली जिन्होंने बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा पैसे बनाए। अब इवन बरतानिया में हमारे क्लास फेलो होते थे हसन साहब, तो हसन ने काफ़ी महीने पहले मेरी बात हुई क्रिप्टो पे, तो ही वाज टेलिंग मी कि उसने कोई 5, 7, 10 साल पहले कोई 250-300 पाउंड के सिर्फ लिए थे, और वो उसके अब बढ़ते बढ़ते कई हज़ार पाउंड हो गए हुए थे। उसमें बीच में से 2, 4, 10 हज़ार पाउंड से खर्च कर दिए उसके, फिर भी वो पाउंड भी बढ़ते जा रहे थे। मतलब एम होता है ना, रैंडम आप कोई इन्वेस्टमेंट करते 200-400 पाउंड की फेंक देते हो लॉटरी टिकट लेके, तो वो पता नहीं 200-400 पाउंड था या 2-4 हज़ार पाउंड था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे हसन के बन गए हुए थे। सो इस तरह मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे केसेस को जानता हूँ कि जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसे बनाए। रिसेंटली जब ये शुगर क्राइसिस और शुगर स्कैंडल उठा तो उसके अंदर इसहाक डार साहब का नाम भी आना स्टार्ट हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी रिसेंटली नाम लिया। नदीम मलिक साहब समान न्यूज़ के प्रेसिडेंट भी हैं गालिबन और बहुत सीनियर रैंक के पर्सन है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। नदीम मलिक साहब ने रिसेंटली इंकशाफ किया कि एक सियासी शख्सियत है, उनका बेटे का $100 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में डूब गया है। अब ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इसकी डोरियां किसी के पास नहीं थी कि किसका डूबा किसका नहीं डूबा। सो ज़्यादातर लोगों ने इशारे करना स्टार्ट कर दिए इसहाक डार साहब के साहबजादे जनाब अली डार साहब की जानिब, जो डिप्टी वजीर आज़म है आपके और हमारे मुल्क के, इसहाक डार साहब, उनके बेटे हैं अली डार साहब, और वो नवाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं गालिबन। तो उनके साथ आगे वो जोड़ना स्टार्ट कर दिया $100 मिलियन। $100 मिलियन इज लाइक गुड 28 बिलियन रुपीज़, 28 अरब रुपया बनता है। अब वो कहानी क्या है क्या नहीं है, ना उसके ऊपर अली डार साहब की कोई स्टेटमेंट आई, ना डार खानदान की आई, तो लोग इसके ऊपर बिलीव करना स्टार्ट हो गए। में दो केस के ऊपर कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि जी ये नदीम मलिक साहब ने अपनी डूबती हुई साख को, समान न्यूज़ के डूबती हुई साख को बचाने के लिए एक भोंडी सी हरकत की है। ये इररेलेवेंट है, मैं नहीं कह रहा कि ये खबर दुरुस्त है ये गलत है, वो इररेलेवेंट है, छोड़ दें उसको, एक साइड पर रख दें। यहाँ पर एक वारदात डाली जाती है, जरा वारदात को समझिएगा। नजम अली खान साहब हैं, सोशल मीडिया पे एक अपनी पहचान रखते हैं, जिस किस्म की कमेंट्री करते हैं, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, पीटीवी न्यूज़ में काम करते हैं, सरकारी टेलीविज़न में शो करते हैं, अच्छा खासा वो खुल खुला के और वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कम से कम मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं आपको कोट करना भी सोच भी नहीं सकता। नजम अली खान साहब ने रिसेंटली एक तहरीर लिखी है इसके ऊपर छोटी सी, कहते हैं आए मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का बुनियादी फार्मूला समझाता हूँ। अभी तक क्रिप्टो स्टॉक मार्केट की तरह चल रही है और लोगों ने इसमें अरबों कमाए हैं। हाल ही में इसकी कीमत 4 से 6% कम हुई है और इससे कहा गया कि एक पाकिस्तानी शख्सियत, इशारा अली डार की तरफ था, कि $100 मिलियन डूब गए। फॉर्मूला ये है कि क्रिप्टो में नुकसान इस वक्त होगा जब आप कीमत नीचे जाने पर इसे फरोख्त करेंगे, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों डॉलर हैं तो आप क्यों फरोख्त करेंगे। अब इसके ऊपर जनाब नजम अली खान साहब ने जाने अनजाने के अंदर एक चीज के ऊपर मोहर सब्त कर दी कि जनाब अली डार, जिनकी तरफ इशारा किया गया था इस सारी वो खबर के अंदर, उनके पास अगर करोड़ों डॉलर हैं, ये मोहर सब्त कर रहे हैं जनाब नजम अली खान साहब, तो वो बेचेंगे क्यों जनाब अली डार साहब। ये तो तब उस बंदे को नुकसान होगा कि जब रेट नीचे जाएगा आप बेच देंगे, और अगर रेट नीचे ही नहीं गया और चला भी गया तो आपने नहीं बेचा,
तो फिर आपको नुकसान कैसे होगा? नुकसान तो उसको होगा कि जो फॉरेन बेचेगा, और अगर आपके पास करोड़ों डॉलर मौजूद हैं तो आप क्यों बेचेंगे? सो आई डोंट नो नजम साहब को क्या हुआ है, बेशक आई डोंट नो नजम साहब ने यहाँ पर बहुत सब्त की है अली डार साहब के पैसों के ऊपर, करोड़ों डॉलर के ऊपर, या हिट किया है उनको, या जाने जाने के अंदर गलती कर बैठे हैं। दो कि बहुत सारे लोगों ने इसको क्लैरिफाई किया है अली डार साहब की खबर को, जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो डार खानदान के करीब समझे जाते हैं या दोस्तों के सर्कल में से समझे जाते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वावेला किया। और नदीम मलिक साहब जैसे भले मानस एंकर, जो बहुत भले मानसर हमारी इंडस्ट्री के जो शरीफ तरीन कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनमें से जनाब नदीम मलिक साहब हैं, तो उनके ऊपर भी तबर्रे और नदीम मलिक साहब की भी क्लास ली है, काफ़ी सारे लोगों ने तू तड़ा करके क्लास ली है। हालांकि कुछ फिगर्स हैं हर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं कि जिनको अक्रॉस द बोर्ड बहुत इज्जत हासिल होती है। बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ एक खबर जिसमें नाम भी नहीं लिया गया था, जिसमें इशारा भी नहीं दिया गया था, सिर्फ ये कहा गया सियासी शख्सियत के साहबजादे, तो लोगों ने खुद ही अली डार साहब से जोड़ दिया, और फिर अली डार साहब से जुड़ने के बाद इसके ऊपर खबर बहुत वायरल हुई, और उसके बाद फिर नदीम मलिक साहब बेचारे टारगेट बन गए इस खबर का। लेकिन ये सारी जरा आपने साइकी समझी, जरा आपने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जनाब वो थी या नहीं थी खबर, लेकिन एक चीज जरूर खबर का नया एंगल आ गया कि जब आपके पास करोड़ों डॉलर हो तो आप बेचेंगे क्यों? अब करोड़ों डॉलर की जब बात आती है ना, तो फिर अरबों खरबों रुपया पाकिस्तानी आता है। सिर्फ वो $100 मिलियन जो थे ना, वो भी 28 बिलियन प्लस रुपीज पाकिस्तानी बनते हैं। सो बस देख लीजिए कि इस मुल्क में किस कदर दौलत है, किस कदर लोग खुशहाल हैं, और किस कदर अवाम खुशहाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।